नमस्कार। आज हम विचार करेंगे इस वीडियो के अंदर 2 नंबर रिपीट हो रहा हो तो क्या-क्या आपका नेचर हो सकता है, क्या-क्या आपका कैरियर रहेगा और किस प्रकार से आपका जीवन जो है ओवरऑल रहेगा। सारी बातों में विचार करेंगे। आप जानते ही होंगे कि 2 नंबर रिपीट है तो आपके ऊपर चंद्र ग्रह का प्रभाव है विशेष रूप से। क्योंकि देखिए 2 नंबर रिपीट है तो उसका जो लॉर्ड बनता है वो चंद्रमा यानी कि चंद्र मून प्लैनेट बनता है। तो उस ग्रह से जिस ग्रह से आप प्रभावित हैं उसकी विशेषताएं आपके अंदर आएंगी ही आएंगी। तो चंद्रमा क्या है? कल्पनावादी, कल्पना बहुत अच्छी कर लेता है, ख्याल बहुत अच्छे का सोच लेता है। उसकी जो सोच है वो जो है इतनी डीप भी ली होती है, गहराई लिए होती है और इतनी ऊंचाई लिए भी होती है। यानी कि दिन में रात में हर जगह सपने देखना इनको पसंद होता है। और कल्पना की महल काफ़ी बना लेते हैं ऐसे लोग जिनके पास 2 नंबर रिपीट होता है और अपनी कल्पनाओं के सहारे ही जीना पसंद भी करते हैं और उनको पूरा भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं इनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी सोच को किस दिशा में लगा सकते हैं। यानी कि अपनी कल्पना के दम पर किसी भी चीज़ के रहस्यों का पता लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति आएगी तो उस समय इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या सामने वाला व्यक्ति कैसा इनके साथ बर्ताव कर सकता है नहीं कर सकता है, उसकी जो खासियत है वो क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो सब इनको पता लग जाता है पहले से ही। क्योंकि कल्पनावादी हैं तो कल्पना करने में एक्सपर्ट होते हैं। फिर इनका जो शरीर है वो भी काफ़ी दुबला पतला सा ही होता है। कोई बहुत बॉडी बिल्डर नहीं होते हैं कि कोई पहलवान बन जाएं या किस प्रकार का। शरीर जो है सामान्यतः ही होता है। 90% लोगों का मैंने देखा हुआ है। 10% लोग जो है अपवाद में आ जाते हैं। कुछ दूसरे नंबर भी जो आपके डेट ऑफ बर्थ में होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, उनका भी प्रभाव रहता है आपके ऊपर। तो शरीर सामान्य ही रहता है। शरीर से मेहनत का काम करना इनको वैसे ही पसंद नहीं होता है। मेहनत इनसे हो नहीं सकती है। ऐसी मेहनत जिसमें कोई भारी सामान उठाना हो, मेहनत मजदूरी का काम इनसे हो नहीं सकता है। विशेष कोई ज़िंदगी में मेहनत करने वाला काम ऐसा करें ऐसा संभावना कम ही होती है इनकी। तो इनके लिए पहले कैरियर बता देता हूँ सबसे बेस्ट। क्योंकि हर इंसान का एक ही मकसद होता है, उद्देश्य होता है कि उसका कैरियर क्या होना चाहिए, कहाँ पर वो जाए, कौन से कैरियर फील्ड को चुने जिससे कि उसका लिए अच्छा रहे। और आप अपनी बर्थ डेट के अनुसार ही यदि आप सेलेक्ट करते हैं अपना जॉब फील्ड, कैरियर फील्ड, तो अच्छा रहता है। अगर अगेंस्ट जाते हैं, विरुद्ध जाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है उसमें सफलता प्राप्त करना। क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ ही इशारा कर रहा होता है आपको कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। तो आपको एक तो ऐसा जॉब करना चाहिए जिसमें मेहनत मजदूरी बिल्कुल ना हो, कोई हल्का फुल्का काम हो, वो आपको सूट करेगा। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, ठीक है, आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आप अच्छे राइटर हो सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार का जॉब चुनना है। आप अच्छे टेरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई मेहनत मजदूरी का काम तो है नहीं। टेरो कार्ड रीडर आजकल बहुत अच्छा चल रहा है लोगों का। फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे जॉब चुनने हैं आपको जिसमें क्रिएटिविटी तो हो लेकिन मेहनत ज़्यादा ना हो, जिसके अंदर ताम झाम ज़्यादा ना हो। और आप लोगों से जब जुड़ेंगे, संपर्क करेंगे, कनेक्टिविटी जब आप करेंगे लोगों से, तभी आपके जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि आप चंद्रमा है, चांद यानी कि मून, और मून जब तक आसमान की ऊंचाई पर जाकर चमकता नहीं है तब तक उसको कोई देखता नहीं है। और वो जो है पूरा चमकता है तब लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। कहते हैं ना कि पूर्णिमा की चांद की अलग ही बात होती है। तो आपको अपना पूरा टैलेंट दिखाना होगा लोगों को, जितने भी आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, तब जाकर के आपको अपना फेस तो शो करना ही होगा। आपको कोई भी ऐसा जॉब आप करते हो तो उसमें अपना पूरा चेहरा दिखाना होगा, तब आपको नेम फेम मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर यदि बादल आ जाए तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो आपको चेहरा तो छुपाना ही नहीं है। आप कोई भी जॉब करते हो उसके अंदर अपना चेहरा दिखाना ही है। चाहे आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, चाहे आप ऑफिस में बैठते हो वहाँ अपना यदि आप विजिटिंग कार्ड करवाते हो तो उसमें भी अपना फ़ोटो लगा सकते हैं
इस प्रकार से आपको अपना चेहरा तो दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। तो आपके लिए फिल्म लाइन अच्छी है, पेंटर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, जिसके अंदर कल्पना करनी हो, इस प्रकार का जॉब कर सकते हैं। बिजनेस आप करना चाहते हैं तो लिक्विड पदार्थों का, पानी से जुड़े पदार्थ होते हैं, ड्रिंक्स वगैरह हो गई हैं, मतलब कि ये जो ड्रिंक्स होते हैं कोका कोला पेप्सी वगैरह, इनका ही करना है। नशीले पदार्थों की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट भी झेलना पड़ सकता है। तो जब हम कहते हैं लिक्विड, तो आप जो जनरल लिक्विड पदार्थ होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, उनके ऊपर ही फोकस करिएगा। कपड़े का बिजनेस भी आप कर सकते हैं चाहें तो, गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स का भी कर सकते हैं, थोक के भाव में बेचना हो आपको, इस प्रकार का भी आप जॉब कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लेडीज़ गारमेंट का भी आप करना चाहते हैं, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। महिलाओं से जुड़ा कोई भी व्यवसाय बिजनेस आप करना चाहते हैं, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। एक अच्छी सी सलाह मैं आपको देना चाहूँगा, और भी बहुत कुछ बता रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, कि आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है माता का कारक है। तो जो भी आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो अपने माता जी का जो जीवित हैं तो फोटो मतलब आकर आपको अपने ऑफिस में या जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पर आकर आपको आशीर्वाद दे सकती है, जब कोई नया जॉब स्टार्ट कर रहे हों, ठीक है। यदि आपने कर रखा है तो अपने ऑफिस में अपनी माता की फ़ोटो अवश्य लगाइए, आपकी जो भी माता जी हैं उनका एक फ़ोटो फ्रेम करवा कर रखिए, ठीक है। इससे भी आपके ऊपर जो है चंद्रमा ग्रह की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी। आपके लिए सोमवार बहुत अच्छा है, रविवार बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बुधवार भी ठीक ठाक है आपके लिए, शुक्रवार भी अच्छा रहेगा, ये वार आपके लिए अच्छे रहेंगे। 2 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए 1 नंबर मूलांक वाले और 2 नंबर मूलांक वाले और 6 नंबर मूलांक वाले आपके लिए सिमिलर रहेंगे, इनसे आपकी अच्छी बनेगी। और आपके लिए जो है मकान का सुख जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगा, ये नहीं है कि मकान का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें यह है कि 2 नंबर बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो आपको फ्लैट वाला सिस्टम में जाएँ तो आपके लिए बेटर रहेगा, वहाँ आपको सुख शांति मिल जाएगी। ज़मीन वाला मकान लेंगे तो उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहेगी आपकी, कहीं ना कोई ट्रैफिक की समस्या आएगी, उसको पार करने की समस्या आएगी, या उसमें कोई वाद विवाद आपका हो सकता है, इस प्रकार की समस्याएं बनी रहेगी। करने का मतलब है ज़मीन वाला मकान लेकर आएंगे तो उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आपकी होगी। फ्लैट सिस्टम में चले जाएँ तो वहाँ पर जो है आप थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, वैसे भी लॉसगुड के हिसाब से जो है आपको फ्लैट सिस्टम में ही जाना चाहिए, नहीं तो आप अपने ही मकान को 2 मंजिल 3 मंजिल बना करके सबसे ऊपर वाली मंजिल की मकान जो होती है उसमें वहाँ पर आप रह सकते हैं, और नीचे वाली मंजिल जो है वहाँ पर आप अपने दूसरे रिलेटिव को रख सकते हैं या उसको किराए पर दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी आप अपने मकान के अंदर दूसरी या तीसरी मंजिल के मकान में रह सकते हैं, ठीक है। और 2 नंबर आपके पास अधिक है तो आपको जो है जीवन के अंदर आपका जो है 25-30 साल तो ऐसे ही मतलब कि गुमनामी के अंधेरे में निकल जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है, ठीक है। जैसे आप 25-30 साल को क्रॉस करेंगे उसके बाद में ही आपको नेम फेम मिलने की पूरी संभावना बनेगी, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक उसको उसकी वैल्यू नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हिंदी हिसाब की तारीखों की बात करें तो 1 दूज तीज चतुर्थी पंचमी छठी आती है, तब तक चंद्रमा का इतना विकास नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे एकादशी आती है, 13 आती है, 14 आती है, और फिर वो पूरी पूर्णिमा आ जाती है तो उसका पूर्ण विकास हो चुका होता है। तो आपको आफ्टर 30 या 25 के बाद में स्टार्ट होगा आपका प्रोग्रेस, और धीरे 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 आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे और आपका पूर्ण विकास होगा, ठीक है। आपको जो है नेम फेम प्राप्ति के लिए कोई वाणी से जुड़ा हो जो भी आप कर सकते हैं, जिसमें बोलने की ज़रूरत पड़े, आप अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी विषय मैंने कवर करने की कोशिश की हुई है, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कि कुछ बातें दिमाग में पहले हम रखते हैं कि ये बताएंगे, लेकिन कुछ बातें निकल जाती हैं दिमाग से। तो यदि कोई 2 नंबर वाला जो रिपीट जिसके पास हो रहा है वो व्यक्ति यदि सामने बैठकर देखता है ना, तो फिर पूरा का पूरा उसका हम बताते हैं।
और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके पास और कौन कौन से नंबर हैं, उसके महीने का नंबर कौन सा है, उसके बर्थ ईयर का नंबर कौन सा है, और 2 नंबर हैं तो कौन कौन से हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के हैं या बर्थ ईयर के हैं या बर्थ मंथ के हैं, इसका भी अलग अलग इफेक्ट आता है, ठीक है। बाकी कौन से वार को जन्म लेता है, किस टाइम पे उसका जन्म हुआ है, उसके अंदर भी न्यूमरोलॉजी है, अंक हैं, उसका भी अलग प्रभाव होता है। तो सारों का ओवरऑल चेक करके ही पर्सनल रूप से जो है बताया जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।